नमस्कार संस्कृताय बंधुओं, जैसा कि हम यूपीएसआई के लिए निःशुल्क हिंदी की क्लासें चला रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ विस्तार पर, तो आप सभी के लिए हम निःशुल्क क्लासें चला रहे हैं। अगर आप सब यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, उसके लिए हम आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासें चला रहे हैं। तो हमने विभिन्न टॉपिकों को पूरा कर दिया है और हम आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत आप सभी को कारक प्रकरण से अवगत कराएंगे। कारक होता क्या भैया? कारक, आखिरकार कारक होता क्या है? हमने लिखा है कि कारक क्या होता है। ठीक है, कहा कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्र? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्र? करने वाला, करने वाला, करने वाला। ये तो हुआ मित्र कारक का शाब्दिक अर्थ की करने वाला। क्री धातु में ऋण प्रत्यय बना करके कारक शब्द बनता है। क्री धातु में ऋण प्रत्यय। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध विशेषतः क्रिया से बताता है उसे कारक कहते हैं, या उससे बनता है उसे क्या कहते हैं मित्र? कारक कहते हैं। तो आप डिफिनेशन इसकी लिखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर, सर्वनाम के बाद आकर क्या करे भैया? सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध विशेषतः, उसका संबंध विशेषतः, उसका संबंध विशेषतः, विशेषतः क्रिया से बनता है, विशेषतः क्रिया से बनता है, क्रिया से बनता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ये तो भैया एक किताबी परिभाषा। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार कारक के विषय में और क्या क्या है। कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ने के कारण, कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ने के कारण संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ने के कारण, कारक का एक नाम परसर्ग हो जाता है। हाँ, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग भी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई मित्र? बताइए
हमने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ने के कारण कारक को क्या होता है, कारक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर जुड़ जाता है। और वही प्रक्रिया कह रही कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ने के कारण कारक को परसर्ग कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि कारक का एक अन्य नाम क्या है भैया, कारक का एक अन्य नाम क्या है भैया, परसर्ग है। ठीक है, क्या नाम है भैया, परसर्ग है। इतनी बात आप समझ में आ गए, आई कि नहीं मेरी बात समझ में आपको, बताइए। कारक का एक अन्य नाम परसर्ग है। आपको पूछ सकता है कि परसर्ग किसका अन्य नाम है, परसर्ग किसका अन्य नाम है, या ऐसे पूछ ले कि कारक का अन्य नाम क्या है, परसर्ग है। ऐसे बातें आपको ध्यान देनी है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए, जानिए क्या मैं कह रहा हूँ। अब आइए मैं बताता हूँ उदाहरण। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने, किसने भैया, कृष्ण ने कंस को मारा। क्या किया भैया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे। बताइए, ये कारक चिन्ह है। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि जो विभक्तियों का प्रयोग होता है, विभक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उसके जो प्रयोग की विशेषताएं मैं उसको बताता हूं, आप इसको नोट करेंगे। इतना बात मैं फिर बताता हूं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में और संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ऐसे आपको याद करना है। हमने कारक के विषय में मैं अब कुछ विशेषताएं बता देता हूं आपको कि कारक की आखिरकार विशेषताएं क्या है मित्रों। कारक की विशेषताएं क्या है मैं आपको बता देता हूं। सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र तथा इनका अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र, सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र और इनका अस्तित्व स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है। ठीक है मित्र, इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है। इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, शब्दों का संबंध दिखाना है। क्या है मित्र, संबंध दिखाना है। ठीक, और क्या, इसलिए इनका अर्थ क्या होता है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है। किसका अर्थ नहीं होता भैया, कारक का। इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, अब क्या कहेंगे भैया कि इसका कोई अर्थ होता, बताइए आप।
ने का क्या अर्थ होगा? अब जैसे ने आ गया, जैसे ने, इसका कोई अर्थ होता है? को, इसका कोई अर्थ होता है? अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होता। आप परिभाषा को फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्या कह रही परिभाषा? सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र और इनका अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। इनका शब्दों का संबंध, इनका काम क्या है? इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है। शब्दों का संबंध कैसे दिखाया जाता है भैया? देखिए, राम ने रावण को मारा। बताइए, अब ये जो है, जैसे ने और को, ये क्या कर रहे हैं भैया? संबंध दिखा रहे हैं। किसका संबंध? राम ने रावण को मारा, इसलिए इनका काम क्या होता है? संबंध दिखाना। अब आप ये बात समझिएगा, ऐसा नहीं कि अब भैया इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। भैया हर जगह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ विशेष बातें होती जानने के लिए होती हैं। जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैं बताऊंगा। जैसे हमने कहा कि कारक का एक अन्य नाम परसर्ग होता है, उसको आपको हमने बताया कि हाँ ये पूछा जा सकता है। अब आपसे ऐसे थोड़ा पूछा जाएगा कि किनका अर्थ राम ने रावण को मारा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक इसमें प्रयोग हुआ है, ये सब बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो कुछ अन्य बातें मैं बताता हूं। अन्य बातें क्या भैया? हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर, हिंदी की विभक्तियां हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर, विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर क्या होता भैया? प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर, उनसे मिल जाती हैं। उनसे क्या होती भैया? मिल जाती हैं। उनसे मिल जाती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरी? बताइए। हमने कहा कि हिंदी की जो विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। और एक अन्य बात क्या है कि विभक्तियां प्रायः संज्ञा व सर्वनामों के साथ जुड़ती हैं, संबंध बनाती हैं। ठीक। और एक बात, हिंदी में कारकों की संख्या, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है।
दो बातें महत्वपूर्ण आप सुनिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण। पहले तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। अब कहा कि कारक का एक अन्य नाम क्या है भैया? परसर्ग है। कहा कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। इतनी बात आप समझ गए ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ कारक और कारक चिन्हों की ओर। आखिरकार भैया कारक कितने हैं? हमने बताया कारक 8 हैं। तो जब कारक 8 हैं तो कारक चिन्ह भी 8 होंगे। तो उसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, गिना देता हूँ आखिरकार वो कौन कौन से हैं। ठीक है मित्र, आप इतनी बात मान रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कारकों की संख्या 8, कारक का अन्य नाम परसर्ग, सर्वनामों के संज्ञा और सर्वनामों के साथ जुड़ते हैं, इसको भी आप जानते हैं भली भांति। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं भैया कारक कारक चिन्ह क्या है। इससे प्रश्न आता है, मैं बताता हूं कैसे प्रश्न आता है अभी कारक और कारक चिन्हों को लिख करके। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कारक भैया और कारक चिन्ह। कारक, इसकी संख्या कितनी है? 8। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है मित्र, अब मैं आपको कारक गिना रहा हूं कौन कौन है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादानम। संप्रदान, अपादानम। संबंधो, अधिकीकरण। संबंध, अधिकरण। संबोधने, कारकः। संबोधने, कारक। क्या आपने पढ़ा भैया कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादानम, संबंध, अधिकरण, संबोधने, कारक। कर्ता ने जन्म दिया किसको? आप कर्ता का चिन्ह याद करेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक, कर्ता ने क्या चिन्ह हुआ कर्ता का? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, के द्वारा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान के लिए, के लिए, अपादान अलग होना, अपादान से। अगर देखिए से यहाँ भी से आया है भैया और यहाँ भी से आया है। अब यहाँ कहेंगे कि से के द्वारा, यहाँ आपको साधन के अर्थ में ले जाएगा कि जैसे आप कुछ करने जा रहे हैं, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, खलास कर दिया। कैसे मारा भैया? बाण से मारा, बाण को साधन के रूप में ला रहा है ना, मगर यहाँ क्या होता है? अपादान में अलग हो रहा है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। अब वृक्ष क्या है भैया? वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलगाव हो रहा है। अब जैसे इजहार गांव से बाहर जा रहे हैं, भाई गांव तो वहीं स्थिर है ना, मगर वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, संबंध
का चलता नहीं एक बार का की के रा री रे का की के रा री रे नानी ने, ये सब आता है। अधिकरण में क्या होता है? में पर। संबोधन हे भो अरे, हे ये है संबोधन का चिन्ह, हे भो अरे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई भैया? ये का तू याद कर लिया एकदम से, अगर एक ना याद कर पाना तार एक नंबर छूट जाए। काहे के एक शिफ्टाइजन ना रहे यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में कि ऐसे क्वेश्चन ना आए हुए। ठीक बा? तो पढ़ा, कर्ता कर्म करण संप्रदानम अपादानम संबंधो अधिकरणम संबोधने कारक। इतनी बात आपको समझ में आई? कारक आप याद कर लिए, तो जैसे जैसे आप कारक याद किए वैसे याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंध संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध में काके की अधिकरण में पर संबोधन है भोरे। यही है कारक नियम। कारक का नियम यही भैया कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है भोरे। अब मैं आपको एक एक कारकों के विषय में बताऊंगा कि कर्ता कारक क्या है और कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है, अपादान क्या है, संबंध क्या है, अधिकरण क्या है, संबोधन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत जरूरी है। यहाँ वाला जो मिटा दिए लिख दे रहे हैं, हे भो अरे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर लेंगे। कारक और कारक चिन्ह। ठीक, अभी कारक की प्रक्रिया 2-3 क्लासों में चलेगी। मैं एक दिन में सब घोल कर नहीं पिलाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा पिलाऊंगा ताकि क्या हो, पच जाए, ताकि इस आपके पाचन क्रिया को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह पच जाए, धीरे 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 पचे। ठीक है, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे पचाओ और एग्जाम में छक्के उड़ा के आओ। ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदानम अपादानम संबंध अधिकरणम संबोधने कारक। कारक की संख्या कितनी भैया हिंदी में? अगर मैं संस्कृत पूछवा ना तो वहाँ तो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, मगर आपके हिंदी में 8 होता है। ठीक है भैया, अब मैं ले चलता हूं आपको कहाँ पे, कर्ता कारक के विषय में। कर्ता कारक क्या है भैया? कर्ता कारक कर्ता कर्ता कारक। अब कर्ता कारक होता क्या भैया, मेरी बात आप सुनिए कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को, क्रिया के करने वाले को, क्रिया के
करने वाले को, क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। बात आपको समझ में आई कि कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है मित्र? ने होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है मित्र? ने होता है। ठीक है। और क्या है इसके विषय में? और एक बात देखिए, मैं सभी बातें एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक बात छोड़ने वाला नहीं हूं। इससे क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या आ सकता है, मैं सभी बातें आपको बताऊंगा। देखिए कि जो ने का प्रयोग खड़ी बोली में होता है, अवधि बोली में नहीं होता है। ने का प्रयोग खड़ी बोली में होता है। और कहाँ नहीं होता है? खड़ी बोली में होता तो कहाँ नहीं होता भैया? अवधि बोली में नहीं होता है। क्षम्यताम, अवधि बोली में नहीं होता है। ठीक है। और क्या है? और आप नोट करिए। देखिए जब आप कारकों के विषय में ना भैया महत्वपूर्ण बातें अगर आप जानते रहेंगे ना, तो आपको उसको लगाने में क्या होगी? सरलता होगी। देखिए कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। भूतकाल में होता है। ठीक है मित्र, कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। ठीक। वर्तमान काल एवं भविष्य काल में नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। यानी कि जो भैया कर्ता कारक है, इसमें जो ने चिन्ह है, इसका प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है। भूतकाल का क्या मतलब? जो बीत गया है। न वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है, ना ही भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। और भूतकाल में भी अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, भूतकाल में भी अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर
को छोड़कर, अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर शेष भूतकाल में होता है। शेष भूतकाल में होता है। ठीक है मित्र, यानी कि जो एक कारक, कर्ता कारक है भैया, जो इसमें ने नामक चिन्ह है, इसका प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है। अब भैया बचे भविष्य काल और वर्तमान काल, इनमें तो इनका प्रयोग नहीं होता। अब भूतो काल में कह रहा है भैया कि जो अपूर्ण भूतकाल है उसको छोड़कर। अब आप सोच रहे हो कि हमने भैया काल तो सुना है, भूतकाल भी सुना है, भविष्य काल भी सुना है, वर्तमान काल भी सुना है, मगर ये पूर्ण क्या होता है, इन सब के बारे में नहीं सुना है। तो जब मैं काल नामक टॉपिक को, समय नामक टॉपिक को बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको भूतकाल क्या होता, भविष्य काल क्या होता, वर्तमान काल क्या होता, पूर्व भविष्य काल क्या होता, पूर्व वर्तमान काल क्या होता, इन सब के बारे में आपको यथातथ्य बताऊंगा। ठीक है मित्र। अब इसका पहचान क्या है भैया? नहीं, यहाँ देखिए और एक चीज़ इसमें बताइए, क्रिया के अकर्मक होने पर भी, क्रिया के अकर्मक होने पर भी, अकर्मक होने पर भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। भैया ये सब जो हम बता रहे हैं ना, ये आप कहीं पाएंगे नहीं पाएंगे, YouTube पर तो खासकर नहीं पाएंगे। ये सब जो मैं नियम बता रहा हूँ, YouTube पर ये नियम मिलने वाला नहीं है आपको। YouTube अगर आप पा जाए ऐसे नियम को तो बताना भैया। मैं हर एक पॉइंट को नोट करा रहा हूँ, एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, जिससे कि आप कारक चिन्ह को पहचान पाएँ। और इसका जो वो होता है क्या भैया, इसको पहचानने का तरीका आपका क्या होगा? पहचान क्रिया से जो होता है, क्रिया से कौन लगाकर इसका जो होता है इसकी पहचान की जाती है। क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है, क्रिया से कौन लगाकर पहचान किया जाता है भैया। पहचान किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जैसे मोहन ने सेब खाया, अब आप कहेंगे कौन सेब खाया? मोहन ने सेब खाया। अब कहेंगे कि शालिनी ने सेब खाया। अच्छा ठीक है, शालिनी को तरबूजा खिला दो, सेब मत खिलाओ। अब कहो कि शालिनी ने क्या किया? तरबूजा खाया। अमन ने आम खाया। इस तरह के आप देखेंगे ना। अब आप पूछेंगे कौन आम खाया, बताइए। अब आप कहेंगे लड़का पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण बताता हूं कुछ, इसको आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये नियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको कारक को जानने के लिए, समझने के लिए। कौन से कारक को? कर्ता कारक को। ठीक है मित्र, इसको आप नोट कर लिए? ठीक है, मैं अब आपको नियम बताता हूं और उदाहरण बताता हूं। क्या है उदाहरण?
ठीक है भैया। करता करे न कर सके, कर्म करे सब होए, करण बेचारा क्या करे, संप्रदान भी रोए। अपादान को दुख होवे, संबंध न उससे बन पावे, अरे अधिकरण बेचारा क्या करे, जब संबोधन ना बुलावे। आपको मैं क्या बता रहा हूं भैया, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है भैया, ने होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कर्ता का क्या होता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला, कौन क्रिया को कर रहा है, कौन काम कर रहा है, इसका बोध कौन दिलाएगा भैया। देखिए कौन क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का, उदाहरण आप जानेंगे, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है भैया, कौन। अब आप प्रश्न करिए कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो आप कहेंगे लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब कहे कि रमेशो पुस्तक पढ़ता है, तो आप कहेंगे कौन पुस्तक पढ़ता है, रमेश रामायण पढ़ता है। कौन रामायण पढ़ता है भैया, रामायण, रामायण पढ़ता है, रामायण पढ़ता है। कौन रामायण पढ़ता है भैया, कहा कि रमेश रामायण पढ़ता है। अब कहा कि शालिनी ने, इसमें तो आपको लोप दिख रहा होगा, ने वो का लोप है इसमें ना, ने इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ने का इसमें लोप है। अब आप क्या करेंगे, कौन करके, जैसे कौन पुस्तक पढ़ता है तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, मतलब कौन रामायण पढ़ता है तो रमेश रामायण पढ़ता है। अब जैसे मोहन ने सेब खाया, आपको इसको बता दे रहा हूं, मोहन ने सेब खाया, मोहन ने सेब खाया, सेब खाया। रागिनी ने पुस्तक पढ़ी, रागिनी ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो कौन पुस्तक पढ़ी, कहा कि रागिनी ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है भैया। अब आपको ले चलता हूं, इसके कुछ नियम है कर्ता कारक के, आप उसको नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं उदाहरण को मिटा रहा हूं, आप इसी प्रकार से उदाहरण को समझ सकते हैं। अब मैं कल के व्याख्यान में मैं आपको प्रश्न को भी बताऊंगा भैया प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपको क्या उसमें याद करना है, क्या याद नहीं करना है, क्या मैं जितना लिखा रहा हूँ आप सबको जानना है या कम जानना है, इसको मैं कल के व्याख्यान में बताऊंगा। आज तो मैं भी आपको कर्ता कारक को बता दे रहा हूँ और कर्म कारक बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं हो सकता है कि कर्म कारक का व्याख्यान भी ना करूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सिर्फ मैं कर्ता कारक को बता करके व्याख्यान को सोचूंगा समाप्त करने के लिए। जैसा भी होगा यथातथ कुछ बता दूंगा, मगर उसमें कर्म कारक के बारे में मान के चलिए ज्ञान कि नोट क्या है। कई वाक्यों में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं किया जाता। कई वाक्यों में कर्ता के साथ, कई वाक्यों में कर्ता के साथ ने
ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ठीक है मित्र। और क्या, अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में, 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 अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। वाक्य बनाया जाता है। अब भैया आप कहेंगे कि अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही क्या होता है, वाक्य बनाया जाता है। अब जैसे कहेंगे आप कि राधा नाचती है, ठीक, राधा नाचती है। अब आप इसमें दिखा कि ने विभक्ति का प्रयोग आपको कहीं दिखा, तो आप प्रश्न करेंगे कि कौन नाचती है, तो आप पाएंगे कि राधा नाचती है। शांता सोती है, कौन सोती भैया, शांता सोती है। ठीक, उदाहरण आप ले लीजिए कि राधा नाचती है। राधा नाचती है। ठीक भैया, समझ में आई बात मेरी। मैं आपको एक यथातथ्य बातें और बता देता हूं इससे संबंधित क्या होता है, क्या इसका प्रयोग है, इसको आप नोट कर लेंगे तो मैं बताता हूं वो भी बातें जो आपको जाननी है। तो भाई देखिए, अगर आप लोगों को पढ़ना है नियमित रूप से तो आप एक भी व्याख्यान को ना ही छोड़ें, क्योंकि एक एक व्याख्यान आपके जीवन को बदल देगा। भैया कुछ लोग तो यूपी जब आया था, यूपी कांस्टेबल, तो उसमें कुछ लोग जो बच गए थे वो ये मनाए कि भला अच्छा हुआ जो हम बच गए थे। हो सकता है उनके नसीब में दरोगा वाली वर्दी लिखी हो, इसलिए वो बच गए। इस बार आप मेहनत करिए अच्छे से, तो अच्छा रिजल्ट आए और आप लोग दरोगा बन जाएं। यही मैं प्रभु से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा। किसके लिए? आप सभी के लिए। ठीक है मित्र। अब आप देखिए, वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित वाक्यों में भी वर्तमान काल और भविष्य काल वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित वाक्यों में भी वाक्यों में भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। भैया कहीं कहीं मैं भी फारसी लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए किया को कैसे लिख दिया हूँ, तो कहीं कहीं फारसी का उपयोग कर देता हूँ। आप लोग फारसी भी सीख लेंगे इसी बहाने, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित वाक्यों में भी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था, अब मैं यहाँ उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ। आखिरकार उदाहरण क्या कहता है, माता जी सब्जी काट रही हैं। माता जी सब्जी काट रही हैं। अब आप ऐसे कह देंगे कौन सब्जी काट रही हैं, तो आप कहेंगे कि भैया इसमें तो क्या है, आप कहेंगे भैया इसमें तो कर्म कारक है, कर्ता कारक है। लेकिन आपको नियम क्या बताता है मित्र, नियम आपको कहता है कि माता जी सब्जी काट रही हैं। अब ऊपर आपको नियम बता दिया है कि वर्तमान काल हो और भविष्य काल हो, उसमें ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होगा भैया कर्ता कारक में। अब भविष्य काल क्या होता है, जैसे राम उज्जैन जाएगा, राम उज्जैन जाएगा, या ऐसे कहें कि बालक खेलने जाएगा। क्या होगा मित्र, बालक खेलने जाएगा, ठीक है। बालक खेलने जाएगा, ठीक है। अब यहां हो गया भैया भविष्य काल, भविष्य काल, यहां हो गया वर्तमान काल। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा कर्म कारक के विषय में बता देता हूं, और दो व्याख्यान और मैं लूंगा कारक में, क्योंकि भैया एक कारक को तो एक क्लास में भी समाप्त किया जा सकता। कैसे, हमने एक क्लास में कारक चिन्हों को बता दिया, और मैं क्रमशः कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध और संबोधन करके थोड़ा थोड़ा उसका चिन्ह बता के उसका 4-5 उदाहरण दे दूं, उससे तो आप समझ जाएंगे। मगर जब आप नियमों को नहीं जाने रहेंगे भैया, हम समाज संस्कृत में कारक प्रकरण, एक एक कारक में 10-10 सूत्र, 12-12 सूत्र लगे हैं। अब जब आप ना सूत्र पढ़िए मगर उसके नियमों को तो जानिए भैया, आखिर कहाँ कहाँ करण कारक होगा, कहाँ कहाँ संप्रदान कारक होगा, ये सब तो जानेंगे। कब जानेंगे, जब मैं नियमों को बताऊंगा यहाँ। अब भाई मैं यहाँ भी नियम बताऊंगा, भले ही आपको हिंदी की पुस्तकों में ना मिले, मगर मैं आपको पहचानने का तरीका बता सकता हूं मित्र। जान रहे हैं कि आप कंपटीशन क्या हो रहा है, जिस दौर में आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, उसमें नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं है मित्र। जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला है नहीं भैया, ठीक है। अब मैं आपको कर्म कारक थोड़ा बता देता हूं, कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है। तो कर्म कारक यही होता है, हमने बताया कर्ता ने, अब कर्म को। अब कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। आपको ऐसे पूछ लेगा भैया कि कर्म कारक का चिन्ह है, तब आप क्या बताएंगे, कर्म को। जब आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे। तो आज के व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्ते संस्कृताय बंधुओं।